बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मुज़ीब वबा से निजात अता फरमाए। आज के प्रोग्राम में हम इब्तिदा भी कोरोना की सूरत हाल से करेंगे, क्योंकि आज सेनेटर रहमान मलिक ने सेनेट में कोरोना के हवाले से जुलाई और अगस्त के महीने में जिन खदशात का इजहार किया है उस हवाले से इन डिटेल बात करेंगे और उन्होंने इसमें कुछ तजावीज़ भी दी हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज द्यामर भाषा डैम के हवाले से वज़ीर आज़म ने विज़िट किया है, काम का जायज़ा लिया गया, उनको ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से भी जिक्र करेंगे कि मुल्क में फूड और वाटर सप्लाई के हवाले से और बिलखसूस बिजली की जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें कितनी हद तक ये कारगर और फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कुछ खदशात का इजहार भी किया है। उनको जो धमकी मौसूल हुई है तालिबान रहनुमा एहसानुल्लाह एहसान की जानिब से, उस हवाले से भी उन्होंने बात की है और हुकूमत से भी कुछ जवाब तलब किए हैं। इसके अलावा दीगर अहम मामला जिनका ताल्लुक आवाम से है और उन पॉलिसीज़ का जिक्र करेंगे जिनके असरात अवामी मफादात के साथ वाबस्ता हैं। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि कोरोना की अगर मजमूई सूरत हाल को देखा जाए तो आज के जो फिगर्स, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त तक ये फिगर्स सामने आए हैं, उसमें पाकिस्तान में जो केसेस की कुल तादाद है वो 2,55,767 का हिस्सा जो है वो तकरीबन अबूर कर चुकी है और जो डेथ के हवाले से केसेस की तादाद है वो 5,386 हैं और सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,72,810 बताई गई है। ये तो फिगर्स हो गए। आज जो गुफ्तगू हुई, बड़े अरसे बाद सेनेट में बोले हैं रहमान मलिक साहब और उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि अगर कर्फ्यू आप मिलिट्री कर्फ्यू नाफिज नहीं कर सकते तो पुलिस के ज़रिए नाफिज कर दें। ये जुलाई और अगस्त की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। WHO भी इन खदशात का इजहार कर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नकी साहब, बात यह है कि कोरोना पर रहमान मलिक साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया है और उन्होंने एक किताब भी इस पर तैयार की है। उन्होंने सारा सूरत हाल देखी है कि कोरोना कैसे हुआ और ये कहाँ से हुआ, उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। वो ये बड़े मुतहरक रहते हैं रहमान मलिक साहब। इन्होंने, आपको याद होगा, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को भी एक ख़त लिखा था। अब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी ख़त लिखा है और इन्होंने सेनेट में ख़ुद रहमान मलिक साहब ने ये कहा है कि WHO ये कहता है कि जुलाई और अगस्त जो है वो कोरोना के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं और हुकूमत जो है वो टेस्टिंग कम करके ये कह रही है कि जी हमारे पास कोरोना के मरीज़ कम आ रहे हैं। सूरत हाल ऐसी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये शुरू से ही हमारे मुल्क में ये डिबेट चल रही थी कि जी कर्फ्यू लगाया जाए, और लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किसी भी वक्त ये कर्फ्यू की हमायत नहीं की। जब भी कर्फ्यू की बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं जी ये कर्फ्यू नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, गरीब आबादी ज़्यादा है यहाँ और लोग मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे और लोग जो हैं वो इतने कोरोना से नहीं मरेंगे जितने भूख से मर जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो आलमी इदारे हैं, जो बाकी हमारी यहाँ अपोजिशन है, उनका ख्याल ये था कि अगर ईद पर, जो छोटी ईद की मैं बात कर रहा हूँ जो रमज़ान के बाद आई है, उस ईद पर अगर लॉकडाउन में नरमी ना की जाती तो कोरोना शायद पाकिस्तान में इतना ना फैलता। अब सूरत हाल ये है कि आपको पता है कुर्बानी की ईद आ रही है और फिर इसमें मंडियाँ भी लगनी हैं और लोगों ने जानवर भी ख़रीदने हैं, कुर्बानियाँ भी होनी हैं। और एक तो ये मंडियाँ लगती हैं, दूसरी बात ये है नकी साहब, आपने देखा होगा गली मोहल्लों में लोग जानवर लेके घूम रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ चौकों और चौराहों में खड़े होते हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये वो निशानदेही कर रही है कि इससे कहीं खुदा ना करे कि कोरोना और ना फैल जाए। और इसकी आज रहमान मलिक साहब ने सेनेट में बहुत लंबी चौड़ी इस पर बात की है। मैं समझता हूँ हुकूमत की जानिब से आकर किसी भी मिनिस्टर को देखें, एडवाइज़र रखे हुए प्राइम मिनिस्टर ने, ख़ुद मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही हैं इस वक्त, जो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर कोई नहीं है तो ये डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो या तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को या उनके किसी आदमी को आकर ये हेल्थ पर और कोरोना के बारे में एक वाज़ेह पॉलिसी का लाएअमल का ऐलान करना चाहिए, बताना चाहिए कि हुकूमत जो है वो इसको किस तरह देखें। टेस्ट कम करने से तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कहें टेस्ट कम कर दें और हम कहें कि जी मरीज़ सूरत हाल पर काबू पा लिए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना जी। अच्छा, लेकिन बात यह है कि ये इल्ज़ाम तो रहमान मलिक साहब आयद कर रहे हैं ना,
दूसरी जानिब से अब ज़ाहिर है क्या सूरत हाल आती है ये भी एक सवाल है, लेकिन ज़ाहिर है ये जवाब हुकूमत से लेना बनता है क्योंकि सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं सेनेटर रहमान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब वक्त देने का। सर, आज आपने सेनेट में भी गुफ्तगू की है, कोरोना के हवाले से आपने खासा वर्क किया है, बहुत सी पॉलिसीज़ का आप जिक्र कर रहे थे। क्या समझते हैं आप, बिलखुसूस आपने ये इशारा दिया कि जुलाई और अगस्त का महीना ज्यादा खतरनाक है और इस महीने में इन 2 माह में पुलिस कर्फ्यू कम से कम जरूर लगाया जाए। जी देखें, नहीं मैंने इसको किसी और अंदाज से कहा है। देखें, दुनिया में पैंडेमिक पे जितनी रिसर्च होती है वो पब्लिक होती है। इंपीरियल कॉलेज ने जो पहले रिसर्च शाया की वो पूरी दुनिया में जिस जिस शहर की उन्होंने एक प्रेडिक्शन की वो पूरी हुई। इंपीरियल कॉलेज ने ही पाकिस्तान के लिए जुलाई और अगस्त नहायत खतरनाक कहा और कहा कि इस महीने में हजारों डेथ हो सकती हैं और जो विक्टिम है कोविड का विक्टिम जो है वो बहुत बढ़ेगा उस बेसिस पे। और फिर WHO जो कि बेसिकली एक दुनिया का एक हेल्थ का इदारा है वो भी प्रेडिक्शन करता है, उन्होंने भी कहा कि जुलाई अगस्त पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। अब मुझे अफसोस ही हुआ कि जो हुकूमत ने जो टेस्ट बंद कर दिए और टेस्ट जब बंद हो गए तो जब टेस्ट बंद होने के बाद ऑटोमेटिक रिजल्ट क्या होगा, आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा, आप कहेंगे कि जी पैंडेमिक जो है या मरीज कम हो गए हैं या विक्टिम उसके कोविड कम हो गया। तो उस पर मैंने एक्चुअली चैलेंज किया कि नहीं, ये आपने क्योंकि टेस्ट बंद किए हैं, गरीब आदमी टेस्ट नहीं करा सकता 8,000 का, तो इसलिए जो कुछ बहुत से लोग तो अब हॉस्पिटल में नहीं जाते, वो कोविड से डरते हैं कि हॉस्पिटल में पता नहीं क्या होगा, कोई ट्रीटमेंट होगी कि नहीं होगी, और दूसरा जब जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है। तो मैंने इसलिए कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर को मैंने लेटर लिखा 10 सजेशन के साथ कि इस पैंडेमिक में जो पाकिस्तानी शहरी हैं नेचुरली वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, उनको इलाज के लिए बेहतर सहूलतें होनी चाहिए और खास तौर पे जो गरीब तबका है, जो कॉमन मैन है, जो टेस्ट भी नहीं करा सकता, और वो कुछ लोग तो गांव में रह रहे हैं और जितनी तंग गलियां हमारी बड़े शहर हैं वो भी आपके सामने है। और फिर उनकी एक और जो उन्होंने प्रेडिक्शन दी है कि ये जो अगस्त का महीना में इसमें मॉब सस्पेंशन होगी कि जो लोग इकट्ठे कहीं होंगे तो वो 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक वो सस्पेंड रहेगी जो वायरस है। तो आप मिसाल के तौर पे ईद पे लोग जाएंगे, वहां पे इकट्ठे होंगे और वहां भी वही मॉब सिचुएशन होगी। इसलिए ये ना होना कल को बढ़ जाए ईद के बाद तो कहेंगे जी हमने तो पब्लिक कहा था ईद पे इकट्ठे ना हो, क्योंकि वो आ गए थे तो मॉब की वजह से बढ़ गई। तो अगर ईद को भी रेगुलाइज करना है, कुर्बानी को रेगुलाइज करना है, लोगों को रेगुलाइज करना है, तो वो भी हुकूमत का काम है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा था कि देखिए पाकिस्तान की सिचुएशन को सामने रखते हुए अगर आप कहें कि पुलिस कंट्रोल कर लेगी और जो आपने SOPs दी हैं एंटी कोविड वो नहीं इंप्लीमेंट कर सकेगी पुलिस, तो मैंने कहा था कि लिमिटेड कर्फ्यू लगा के आप जहां पे मॉब है या पूरे इलाके जिसमें इस वक्त कोविड की बहुत शिकायत है तो कंट्रोल करें उसको। क्योंकि मैंने देखा कि अगर हमारे आर्मी के 3-4 सिपाही भी खड़े हो ना एक पूरे लेटर से एक बाजार में, तो किसी की जरूरत नहीं होगी लेफ्ट राइट जाने की, पूरा अमल करेंगे। तो ये मैंने प्राइम मिनिस्टर को खास तौर पे कहा है कि इन 2 महीनों में ही हैज टू पे हिज अटेंशन और जो उनकी टीम है उन बेहतर काम इसमें करे। इसमें कोई शक नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बहुत काम कर रही है, लिमिटेड मीन्स है और इसको माशाल्लाह हमारी जो नेशनल कंट्रोल सेंटर है अंडर आर्मी, खासतौर पे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वहाँ पे दे आर प्लेइंग अ ग्रेट रोल। लेकिन हमें इससे बढ़ के आगे हुकूमत का जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको कंट्रोल करना वो आगे चलें। अब आप देखें कि दूसरे सूबों में टेस्ट खत्म हो गए हैं और वहाँ कहते हैं नीचे आके सिंध में टेस्ट हो रहे हैं, सिंध में अभी भी पैंडेमिक जो बढ़ी है, आज की फिक्र मैंने देखी है वहाँ बढ़ी है। तो इसलिए देखें सिर्फ अगर कबूतर आंखें बंद कर ले और कहे रात हो गई है अंधेरा है तो वो रात नहीं होती, वो एक्चुअली डिसेप्शन होती है। तो आई होप कि गवर्नमेंट इस डिसेप्शन को सामने रखते हुए हकीकत जो है उसको फेस करे, क्योंकि ये वे ऑफ लाइफ हो गया, क्योंकि ये भी नहीं पता ये कब तक रहेगा। लेकिन क्योंकि एक वार्निंग आ गई है कि जुलाई अगस्त इज डेंजरस, तो हुकूमत को उस जुलाई अगस्त को प्रॉपर्ली हैंडल करना चाहिए। मलिक साहब, ये जो टेस्ट है इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ये 8,000 10,000 रुपए में है और एक घर में अगर 8 आदमी 10 आदमी है, गरीब आदमी, वो किस तरह कराए? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसका टेस्ट बहुत महंगा है जी। जो मैंने अपने 28 फरवरी को अपनी एक पूरा नेशनल एक्शन प्लान दिया था, मैंने उसमें ये डिक्लेयर करवाया था और ये में से यस भी करके गई थी गवर्नमेंट के हम जो टेस्ट हैं वो गरीबों के लिए फ्री करेंगे, लेकिन नहीं हुए।
बल्कि यहाँ तक जो लोग हॉस्पिटल में टेस्ट कराने जाते हैं वो एंटरटेन नहीं होते हैं। आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन दी है। जिस घर के 10 फैमिली मेंबर हैं वो 8,000 के हिसाब से कहाँ से लाएंगे पैसे इतने अपने करने के लिए, टेस्ट के लिए। तो ये हुकूमत का एक काम था कि जहाँ पे इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं लेफ्ट राइट, वो सब लोगों के टेस्ट भी करा देते। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके सिर्फ टेस्ट 13 लाख हुए हैं और 13 लाख में से आपके 2.5 लाख से ज्यादा आपके पास मरीज हो गए हैं, तो अगर यही आप 2 करोड़ पे करते तो आपके कितने मरीज होते। तो मैं समझता हूँ इस वक्त एज आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में मिनिमम 2 मिलियन से ज्यादा इस वक्त पेशेंट हमारे हैं। मैं ये रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। हालांकि अगर पाकिस्तान की जो अवेलेबल फिगर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 8 मिलियन से भी ज्यादा जाएगा, इसलिए कि हर एक एरिया में जहां एक बंदा कोविड का होता है वो 28.5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप देखें अभी 2.5 लाख के करीब है, उसको मल्टीप्लाई करें ना 28 से कहाँ बात जाती है। तो ये तो बहुत आगे है, ज्यादा है। लेकिन हम क्योंकि हमारे अवाम ज़ाहिर है बेचारे पिसे हुए हैं, गरीब लोग हैं, वो बीमारी को भी उसी अंदाज से लेते हैं जैसे कोई और मुसीबत उनको आ जाती है। मलिक साहब ये बताएं, हुकूमत एक तो टेस्ट बढ़ाए, इसके अलावा आप क्या तजवीज़ करेंगे और क्या इकदाम किए जाएं ताकि ये कोरोना को फैलने से रोका जा सके? मैं ये कहूँगा कि जो कोरोना का जो इस वक्त SOPs गवर्नमेंट ने बनाई हैं, जो कि एक्चुअली WHO ने दी हैं, उनको इन्फोर्स करवाएं थ्रू आर्मी कर्फ्यू। और इसी 2 महीने अच्छी सख्ती से कर्फ्यू अगर कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। देखें अगर हमारा शुरू में जैसे मैंने रिकमेंड किया था, आपको पता है फरीद साहब के जो मैंने पहली मीटिंग की थी एज ए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर, जिसमें हेल्थ भी साथ थी, हमने यही फैसला किया था कि हर सूरत ये कोशिश करें कि ये लॉकडाउन 15 डेज के लिए कर दें और जितने इनकमिंग लोग आ रहे हैं उनकी अच्छी तरह से जो है कोविड टेस्ट लें, उनको आइसोलेट करें। और आपने देखा क्या हुआ ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो भी किसी से छुपा नहीं है। अब इन्होंने परसों ये ऐलान कर दिया कि जितने लोग बाहर से आएंगे हम उनका टेस्ट नहीं करेंगे, वो फ्रीली दे कैन कम। और आपको पता है कि इससे जस्ट 2 वीक्स बैक जितनी फ्लाइट्स आई हैं दुबई से, और जितने लोग उनका वीजा एक्सपायर है वो लोग निकालते जा रहे हैं, यूरोप से भी निकालते जा रहे हैं, मिडल ईस्ट से भी निकालते जा रहे हैं, क्योंकि भाई वो 3 दिन भी वीजा रहता है ना तो वो निकाल के पाकिस्तान वापस भेज देते हैं। और हम पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने सख्ती दिल हैं कि हमारे यहाँ जितने फॉरेनर्स हैं उनका हम बगैर पूछे वीजा एक्सटेंड कर देते हैं। और ये प्रेशर बाहर नहीं बिल्ड करते कि भाई अगर हमारे नेशनल को भी आप रखो जब तक ठीक नहीं हो जाती या कोविड की सिचुएशन हो। तो मैं समझता हूँ ये फैसला इनका कि जो आने वाले हैं उनको टेस्ट की जरूरत नहीं है, उनको सीधा घर भेज देते हैं और वो इन्फेक्टेड एरिया आए होते हैं, वो जाके जिस गाँव में जिस मोहल्ले में जाएंगे वहाँ पे जाके इन्फेक्ट करेंगे। और इस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पॉलिसी को इस तरह बनाना चाहिए कि जो आने वाले वक्त में कोविड को मिनिमाइज कैसे कर सकें। वो एक नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है जो हमने दिया हुआ है। आई विश कि गवर्नमेंट अगर उस पर अमल करती तो आज इतने लोग हमारे न मरते और ना इतना कोविड फैलता। मलिक साहब, आप खुद वजीर दाखिला रहे हैं, ये जो हमारे मुल्क में लोग जिनके वीजा की मुद्दत खत्म हो जाती है ये फिर भी धनाते फिर रहे हैं, इनको निकालने की ना निकालने की क्या वजह है? तो देखें जी, ये तो हमारी कमजोरियां हैं और इसी कमजोरियों की वजह से पाकिस्तान ने पहले भी सफर किया है बहुत ज्यादा। तो आई होप कि गवर्नमेंट टेक्स एक्शन और गवर्नमेंट जो वीजा पॉलिसी है उसको स्ट्रिक्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और पाकिस्तान में जासूसी को काम करने के लिए और फ्री फॉर ऑल जो है उसके मतलब कुछ फैसला होना चाहिए, फैसले होने चाहिए। बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और सच न्यूज़ से गुफ्तगू की है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।